Hi Pratyush, good evening. Good evening, sir. How are you? I'm good, sir. That's good. Now the confidence is totally different, huh? Yes, sir. मैंने कहा श्रेयांश सर को भी आज साथ में ले लेते हैं बिकॉज Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिकमेंडेशन प्रत्युष। उसके बाद से हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन। Yes, sir. बाय द प्रत्युष, हम लोगों ने आपका इंटरव्यू कराया था बिंग कमल के पी ठाकुर सर के साथ एंड रिकॉर्ड किया था। Yes, sir. तो जब ये चीज मैंने प्रत्युष की थी तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट यू बिकॉज ऐसा फीडबैक आपका आया, कैप्टन सर की तरफ से भी आया कि इज अ वेरी गुड कैंडिडेट सर एंड आई थिंक वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट हिम। और ये ट्रैक रिकॉर्ड हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा चला आ रहा है कि लाइक हम पहले जिनके इंटरव्यू शूट करते हैं ठाकुर सर के साथ, अमूमन वो बच्चे रेकमेंड होते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हम हर बैच में एक दो कैंडिडेट्स को ही शूट करते हैं और जिनको शूट करते हैं लकली वो सारे के सारे जो है रेकमेंड हो पाते हैं। तो आज बहुत सारी प्रत्युष बातें होंगी एंड ऑब्वियसली वी हैव अ बेटर इंट्रैक्शन ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग राउंड। एक बार हम लोग भी पीपीडीटी में इंटरेक्ट किए थे जब मैं कैप्टन सर के साथ था क्लास में, एंड उस दिन थोड़ा सा लेस कॉन्फिडेंट आप प्रत्युष दिखे थे मेरे को, बट चलिए हम लोगों ने बातें की एंड फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को बेहतर किए और अच्छा कर ले गए। तो आज बेसिकली जो डिस्कशन है प्रत्युष, ऑब्वियसली सबसे पहले कुछ अपने विषय में आप बताएंगे एंड आफ्टर दैट कौन सा एसएसबी बोर्ड आपका था, कौन सी एंट्री आपकी थी, यूनिट डिस्कस एवरीथिंग। तो सबसे पहले कुछ बताएं अपने विषय में प्रत्युष। Sir, मैं प्रत्युष दास हूँ। I basically belong to ओडिशा, पर अभी मैं तेलंगाना में रह रहा हूँ कुछ सालों से। और मेरे पापा और मम्मी दोनों टीचर्स हैं और उसी स्कूल में मैं पढ़ता हूँ सर, डीपीएस वारंगल। और मैं आया था कोचिंग इलाहाबाद जस्ट बिफोर एसएसबी, 15-20 डेज बिफोर एसएसबी ज्वाइन करके, ताकि वो गैप ना रहे बीच में और जो लिया था कोचिंग डायरेक्टली वो अप्लाई हो वहाँ पर, इसीलिए। दैट्स वेरी नाइस। तो ये आपका इट वाज द एनडीए फर्स्ट एंट्री। दैट्स गुड। तो फर्स्ट टाइम यू फेस द एसएसबी और अर्लियर हैव यू फेस द एसएसबी प्रत्युष? No, sir, this is the first time. Okay. What percentile you got in 10 plus 2? 88, sir. That's very nice. And I think maybe they'll ask the question related to like this year you got promoted in 10 plus 2 standard. So something related, ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे वहाँ बना था ड्यूरिंग इंटरव्यू? नहीं सर, वैसे कुछ नहीं, बस परसेंटेज पूछा था। अच्छा, ये आपका परसेंटेज। दैट्स वेरी नाइस। ओके प्रत्युष, तो कुछ एक्सपीरियंस अब शुरू किया जाए। लाइक आपका एसएसबी बोर्ड क्या था प्रत्युष? सर एनएसबी विशाखापट्टनम, नेवी था सर। One more candidate, he was same for the NSB, like he was for the Naval SSB board, and he visited twice in जो है विशाखापट्टनम board only, हाँ 2 time actually, and he was going finally 3rd time for the NSB, और बोला कि इस बार सर हम करके आएंगे। I just forget the name of the candidate, अभी हाल फिलहाल में इसकी मुलाकात हुई थी मेरे से। Yes sir. Confident actually। चलिए, कैसा रहा ओवरऑल जर्नी एसएसबी का? लाइक आप कब वहाँ पे रिपोर्ट किए एंड हाउ द जर्नी स्टार्टेड? तो मेरा था 4th को रिपोर्टिंग। ओके। और बहुत अच्छा था सर रिपोर्टिंग। हम गए थे, ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया मिला था हमें। कुछ लोग तो डॉक्यूमेंट्स आउट हुए थे वहाँ पर। ओके। कुछ लोग फेल हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, तो 5 लोग वैसे ही डॉक्यूमेंट से ही बाहर निकल गए। फिर वो बहुत घूम घाम के फिर आना पड़ा उनको एसएसबी। कुछ लोग तो पहुंच भी नहीं पाए सर, तो तभी से वो हुआ। फिर स्क्रीन इन के टाइम आए थे रिपोर्टिंग, हमने 59 की रिपोर्टिंग हुई थी और उनमें से 35 लोग स्क्रीन इन हुए। I think it's a very nice record actually. It's above 50%, huh? That's great. यस सर। और फिर फाइनली 11 रिकमेंडेशंस। 11 got recommendation from there. That's very nice. So what was your chest number, Pratyush? सर 25 इन स्क्रीन इन एंड देन 22। Okay, 22. That's very nice. Sriyan sir. ओके, सो तुम्हारे एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं। आई ऑल्सो स्टार्टेड द कोचिंग जस्ट 20 डेज बिफोर माई एसएसबी एंड हमारे में भी रिपोर्टिंग काफ़ी 32 के आसपास थी एंड स्क्रीनिंग वाज 13, सो रेशियो वही करीब 50% का ही गया है। सो मैंने ही देखा यूजुअली जब रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की बातचीत होती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस और पुराने जो पैटर्न होता है फॉलो करने का काफ़ी सिमिलर रहता है। सो स्क्रीनिंग में तो क्या किस तरह की फोटो शो करी गई थी तुम लोग को? सर एक फोटो आया था कि एक लेडी बैठी हुई थी। एक्यूरेट एज नहीं पता चल रहा था कि कुछ लोग बहन बोल रहे थे, कुछ मदर बोल रहे थे। एक लेडी थी और एक बॉय था उसके सामने, वेरी यंग एज का, अपने एज का जैसे होगा। तो बस फिर वही डिस्कशन में वो आया
और कुछ लोग बोले कि वो मदर है, कुछ लोग बोले सिस्टर है। मैंने एक्चुअली मेंशन किया था नेबर है। और वो जो लड़का था वो करियर गाइडेंस ले रहा था। फिर बाकी लोग मैंने एक्चुअली एनडीए एग्ज़ाम के बारे में लिखा था, बाकी लोगों ने फिर एसएसबी के बारे में बोला, तो बहुत ज़्यादा वो एसएसबी वाला आ गया था, तो ग्रुप के साथ एग्री करना पड़ा। एसएसबी था और फिर वो लेडी एक्चुअली हेल्प कर रही थी उसकी प्रिपरेशन के लिए, एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। वेरी गुड। और उसके बाद का फिर पूरा प्रोसीजर, पूरी जर्नी के बारे में बताओ। काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रहती है, अक्सर ये देखा गया। विशाखापट्टनम का बोर्ड कैसा लगा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वाज द बोर्ड देयर? बहुत बढ़िया था सर, वो नेवल कमांड के जस्ट वहाँ पे और भी कुछ बेसेस हैं, उसी के जस्ट बाजू में है, इनसाइड कैंट एरिया। वेरी ओपन एरिया और एयरपोर्ट था पास में, तो बार-बार इंटरप्शन होता रहता था। कोई भी एयरक्राफ्ट चले जाता था तो फिर सर बोलते थे यू कुड स्टॉप एंड देन स्पीक लेटर व्हेन द एयरक्राफ्ट पासेस। अच्छा। तो थोड़ी डिस्टर्बेंसेस थे वहाँ पर, पर अच्छा था सर। मैंने इनिशिएट किया था वहाँ पर, जैसे आपने बोला था सर इनिशिएशन वाज़ नेसेसरी। पीपीडीटी में मैंने इनिशिएट किया था सर। ओके, गुड। और साइकोलॉजी में कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? क्या-क्या किस तरह की फ़ोटोज़ आई? क्या पूरा प्रोसीजर कैसा रहा आपका? साइकोलॉजी टीएटी वैसे थे, बहुत पिक्चर्स आए थे, जैसे 3-4 तो पिक्चर्स आए थे इस पे। एक सोल्जर था, एक बैटलफ़ील्ड, वैसे 3-4 पिक्चर्स आए थे और बाकी नॉर्मल पिक्चर्स थे। एक पिक्चर आया था जिसमें सिर्फ़ एक कैंडल था और एक बुक था, बस इमेजिन करना था क्या है, कोई कैरेक्टर ही नहीं था उस पिक्चर में। फिर ब्लैंक स्टोरी था। हमें सर ने बोला था कि प्रिपेयर मत करो और जो सीरीज़ हुआ था, जितने पहले पिक्चर्स आए थे उसी के हिसाब से बना लेना एक स्टोरी। थोड़ा मुश्किल रहता है पर बस फ्लो में लिख दिया था मैंने। एक स्टोरी लिख दिया था अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। फिर हुआ था डब्ल्यूएटी टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन। उसमें मैंने 59 अटेम्प्ट किए थे सर। एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, डेम्स था वो मैंने नहीं लिखा था। फिर एसआरटी आए थे, एसआरटी में मैंने 43 अटेम्प्ट किए थे सर। ज़्यादा नहीं हो पाए। और सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाला पार्ट जो नहीं रहता सर, जिसमें वी हैव टू डिस्क्राइब व्हाट वी वांट टू इम्प्रूव इन आवरसेल्व्स, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया था सर। सर दिस इज सिमिलरिटी आई वाज टॉकिंग अबाउट। मेरे भी एसटी अटैक में भी यही था। 12th स्टोरी मैंने भी पास से रिलेट करके लिखी, सो दैट वाज द सेम थिंग। बैट में भी मैंने एक वर्ड छोड़ा था, उसकी मीनिंग मुझे समझ में नहीं आई थी। और एसआरटी में आई अटेम्प्टेड 48। सो ये देखा गया सर, कहीं ना कहीं जो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के पीछे भागते हैं वो ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। एग्जैक्टली जो नेचुरल रह के जाते हैं, जैसे प्रत्युष हो गया, ही इज अ नेचुरल कैंडिडेट। जैसे अभी एग्जैक्टली इसने इंटरव्यू भी वहाँ पे वैसा ही दिया होगा। Right. ऐसे कैंडिडेट का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये एक्चुअल कॉन्फिडेंस भी है, बिकॉज एक कैंडिडेट के अंदर उनको एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितना वो नेचुरल, कितना जेन्युइन एंड कितना ओरिजिनल होता है, और वो खुद को कितने अच्छे से डिफाइन कर पाता है। ये बहुत मायने रखता है, और ये चीज़ मेंटेन रखने के लिए आपको इधर से बहुत बैलेंस होना पड़ता है और बिल्कुल चिल रहना होता है, रिलैक्स रहना होता है। अक्सर लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, इस वजह से जो उनके नेचुरल परफॉर्मेंस होती है वो भी क्या होती है, गड़बड़। लाइफ में दो ही चीज़ें होंगी, या तो हम सेलेक्ट होंगे या तो रिजेक्ट, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आई थिंक एवरी मोमेंट इज ऑलवेज गुड। अगर ऐसा फील बनाए हर कैंडिडेट, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत खूबसूरती के साथ सारे स्टेजेस को जिया जा सकता है और उसमें परफॉर्म किया जा सकता है जो आप करना चाहते हैं। नाउ प्रत्युष, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू ओनली, बिकॉज आपने ठाकुर सर से भी, कमांडर ठाकुर सर से भी इंटरव्यू किया, फिर आपके सामने ऑब्वियसली पीआई का सेशन अगेन फिर से सामने था इंटरव्यूइंग ऑफिसर का। तो हाउ वाज द सेशन, कितनी देर इंटरव्यू चला और क्या कुछ इंटरेस्टिंग बातें रही ड्यूरिंग पीआई आपके साथ? सर मैंने सर ने बोला था कि अपने जिस जो फाइल ले रहे हो उसमें अपने सर्टिफिकेट्स पास्ट के कोई अचीवमेंट्स हो तो वो ले जाना था। तो मैं हेड बॉय था अपने स्कूल का, वो सर्टिफिकेट लिया था मैंने। फिर स्टेट लेवल स्विमर था मैं, और 11th क्लास में मैंने स्कूल को कैप्टन किया था, फुटबॉल टीम को कैप्टन किया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो मैंने वो सब दिखाया और फिर जब मैं एंटर किया, इंटरव्यू इम्प्रेस थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा नहीं उसके बारे में। उसके बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जो पीआईक्यू में लिखा हुआ था, स्पोर्ट्स और बाकी चीज़ें, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो कॉन्फिडेंट के थे कि ये जेन्युइन है। तो उन्होंने अलग ही क्वेश्चन्स पूछ लिए, स्टार्टिंग से ही मुश्किल क्वेश्चन्स पूछे उन्होंने। तो उन्होंने स्टार्ट किया कि सर कि तुम कहाँ से आए हो पहले? फिर वो ट्रेन के रिलेटेड अपनी जर्नी के बारे में एक्सप्लेन करने बोला। फिर
डिस्टेंस मेजर करवाया विशाखापट्टनम से वरंगल। फिर बोला कि व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यू ट्रैवल्ड फ्रॉम वरंगल? तो मैंने बोला कटक टू माय होम टाउन। और वैसे ट्रेन्स के बेस था कुछ 10-15 मिनट्स डिस्कशन। उन्होंने ये भी पूछा कि व्हाट्स द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, और अपने जो बुलेट ट्रेन्स के बारे में जो करंट अफेयर्स है, जो बन रहा है यहाँ पर मुंबई से अहमदाबाद, उसके बारे में थोड़ा स्ट्रेस किया उन्होंने पूछा मेरे से। फिर ये वाज़ अ स्टार्टिंग का पार्ट, ये बस ट्रेन के अराउंड रिवॉल्व था 10-15 मिनट्स। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा, मेरी फैमिली के बारे में, वो टीचर्स और फ्रेंड्स के बारे में, वो तो कॉमन रहता है सर, ये प्रैक्टिस करके गया था मैं। जी। अ, फिर उन्होंने एक बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया था सर कि अगर अनफॉर्च्यूनेटली तुम मेडिकली आउट हो जाते हो, तो फिर सेकंड करियर ऑप्शन क्या रहेगा? तो राइट। मैंने बोला आई विल डू इंजीनियरिंग इन अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इन ओडिशा। तो उन्होंने बोला व्हिच इंजीनियरिंग ब्रांच? तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग बोल दिया। फिर फिर उन्होंने पूछा देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि इफ आई हैव टू पेंट दिस रूम वेयर वी आर सिटिंग, व्हाट विल बी द व्हाट शुड वी मेजर? तो मैंने बोला सरफेस एरिया सर। तो उन्होंने बोला नाउ यू कैन मेजर द सरफेस एरिया। तब से स्टार्ट हुआ प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली मेजर नहीं कर पाया सर, तब थोड़ा टेंस था। राइट। अ, गलत बोल दिया था। फिर सर ने बोला कि यू थिंक अगेन। फिर वैसे थोड़ा प्रॉब्लम होने के बाद फिर वो थोड़े सैटिस्फाई हो गए थे। मैं जब 2 मीटर्स बोला हाइट ब्रेथ, फिर उन्होंने स्किप कर दिया क्वेश्चन। फिर उन्होंने थोड़े करंट अफेयर्स के बारे में पूछा। इसके बारे में नेवी नेवी के न्यूज़ के बारे में पूछा, तो मैंने 5 नेवल न्यूज़ बता दिया। जी। फिर वैसे ही जनरल क्वेश्चंस थे सर, कि व्हाट वुड योर इफ आई हैव टू मीट योर फादर व्हाट वुड ही से दैट प्रत्यूष हैज़ टू इम्प्रूव। तो वैसे जनरल क्वेश्चंस है वैसे थे। और अराउंड 35 टू 40 मिनट्स चला था इंटरव्यू। वेरी गुड। तो क्या फादर को आपने क्या जवाब दिया कि फादर क्या बोलेंगे इम्प्रूव करने के लिए? मैंने बोला था ही वुड से दैट ही वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विथ मी, so I should stay more with him. बस फिर वेरी नाइस। ये हाउ इज द जर्नी ऑफ जीटीओ? कैसा रहा डे 3 एंड डे 4? जीटीओ सर हमारा एक ही दिन में कंप्लीट करा दिया था उन्होंने। तो फर्स्ट डे में स्टार्ट किया, हमें ब्रेकफास्ट नहीं दिया था, हमें कॉर्नफ्लेक्स दे दिया बस। और फिर टास्क हुए हमारे, हाफ टास्क हुए। स्टार्टिंग था जीडी से, फिर जीपी हुआ और फिर पीजीटी हुआ। देन उसके बाद कुछ टास्क थे, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद हमें लेक्चरेट करवाया, उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, फिर वो था कमांड टास्क, एंड देन फाइनली फाइनल ग्रुप टास्क था। तो व्हाट वाज टॉपिक इन लेक्चरेट राउंड? इट वाज अबव एवरेज या बिलो एवरेज या एवरेज ओनली? सर वैसे डिफरेंशिएट इट वाज ऑल मीडियम लेवल टॉपिक सर। एक था वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, दो मुझे याद नहीं, मैंने जो चूज किया था वो था इंडियाज इकोनॉमी इन द रीसेंट पास्ट। इसके बारे में मैंने बोला 3 मिनट्स। वेरी नाइस। सो तुम्हारा ग्रुप कितने कैंडिडेट्स का बनाया गया था? ग्रुप में 8 थे सर। 8. How many of you got recommended from there? 4। 4. 4 out of 8. 4. It's a good ratio, sir. Nice group. So GD must have been really good. Your GD. How was it GD? GD we got 2 topics initially. The first topic we got was discuss on Afghanistan issue. तो वो बहुत बढ़िया गया था सर, फैक्ट सब याद थे मुझे। मैंने बस वो ऊपर पढ़ के बोल दिए सारे टॉपिक्स, और लोगों के साथ भी एग्री किया था, लोगों की बात सुने। फिर सेकंड टॉपिक आया था सर ड्रग इशू। ड्रग इशू बहुत वास्ट टॉपिक है सर, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ड्रग्स के बारे में, और कोई मूवी के एग्जांपल्स बोल रहे थे तो हम ऐड ऑन कर रहे थे उसके ऊपर पॉइंट्स। जैसे संजू के बारे में आया, उड़ता पंजाब उसके बारे में। तो सर बहुत अच्छा गया था सर सेशन, बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सबके पास पॉइंट्स थे और सबको बोलना था।
बहुत इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स जब 4 आउट ऑफ 8 कैंडिडेट्स रिकमेंडेड है तो डेफिनेटली जीडी बहुत अच्छी जाने वाली है। एग्जैक्टली, ग्रुप इज ऑलवेज फैंटास्टिक इन दिस कंडीशन। जितने भी आपके आउटडोर टास्क भी होंगे सब अच्छे ही हुए होंगे। एग्जैक्टली कैसा रहा ओवरऑल पीजीटी एंड एचजीटी आपका? पीजीटी सर हमें सिर्फ तीन प्रोग्रेसिव टास्क करवाए और फिर फोर्थ वाले से मना कर दिया सर, हमें बोला यू कैन प्रोसीड, वी लीव दिस, विल गो They were टू doing good because they just seen your all projections ना। आपका टीम सही जा रहा था, सही कोऑर्डिनेशन दिखा, विजन क्लियर था, तो थॉट अप कि हाँ अब ये भी स्टेज हो ही जाएगा, सो समय बचाने के लिए टेक यू ऑन द नेक्स्ट स्टेज, वो अपने अगले स्टेज पे आपको लेके आते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए थे? 8 सर। अच्छा 8 किया था, तो बाकी 2 नहीं कर पाए, कौन कौन से नहीं हुए? एक था बर्मा ब्रिज और टाइगर लीप। लास्ट 2 ऑब्स्टिकल्स थे सर, टाइम मिल जाता तो कर पाते, पर फर्स्ट टाइम था तो इसलिए। कोई बात नहीं, यू गॉट रिकमेंडेड, और क्या चाहिए। दैट्स एनफ एक्चुअली। हाँ चलो बढ़िया। मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? दे आर फीलिंग गुड सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। यू आर सच अ डिसेंट गाय। आप प्रत्युष बाय नेचर ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, एंड आई थिंक सच अ चैप लाइक यू ऑलवेज नीडेड इन डिफेंस। यू आर सो नेचुरल, सो इनोसेंट एंड सो जेन्युइन एक्चुअली। एंड मैं बच्चों को यही समझाता भी हूँ हमेशा कि लाइक ये जो इनोसेंसी है ऑन 10+2 स्टैंडर्ड, जो एनडीए की हमारी एंट्री है, एक इनोसेंट एंट्री के तौर पे देखी ही जाती है, जहाँ आपको बस जेन्युइन तरीके से वो सारी चीज़ें करनी होती हैं जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जो आप करना चाहते हैं एक्चुअली। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइक आप नेचुरली परफॉर्म कर गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि लाइक कभी ऐसा फील हुआ हो आपको किसी टास्क के दौरान कि लाइक यार मैं उतना अच्छा नहीं दे पाया मैं जितना दे सकता था, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप डरे हों, घबराए हों? कभी भी हुआ किसी भी टास्क में इस तरह के से प्रत्युष? तो वो तो होता है सर। जैसे कि फर्स्ट टाइम जब स्क्रीनिंग इन हुआ था, मैंने एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए थे डिस्कशन में, और मेरा सीक्वेंस ऑलमोस्ट लास्ट तक आया था सर। तो मैं वेट कर रहा था, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो एक्चुअली लास्ट लास्ट टाइम में मेरा नंबर आया, फिर मैं खुश हुआ। और वैसे सर घबराहट तो होता ही है, पर कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था सर। एक्चुअली सब बैठे हुए थे और सबने मास्क पहन रखा था, तो सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से, तो फिर 2 टाइम्स मैं हर क्वेश्चन को फिर दोबारा बुलवाता था उनसे कि सुनाई नहीं दे रहा सर, प्लीज़ रिपीट इट वैसे। ओके, हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस वाज़ गुड सर ओवरऑल। उन्होंने पूछा डिस्क्राइब योर स्टे इन 6 सेंटेंसेस, मैंने बोल दिया कि द फूड इज़ गुड, आई गॉट टू मीट सो मेनी पीपल आफ्टर दिस पैंडेमिक, और वैसे पॉइंट्स ऐड किए। फिर उन्होंने बोला रेट योरसेल्फ, मैंने 8 दिए सर, 8 आउट ऑफ 10। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाई 8, व्हाई यू लेफ्ट आउट 2 पॉइंट्स? तो फिर मैंने बोले सर कि आई कुड नॉट कंप्लीट माय एसआरटी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन, द लास्ट पैराग्राफ आई लेफ्ट इट, वेरी गुड। एंड देन जीटीओ टास्क में भी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स सारे नहीं कर पाए थे मैंने। और घबराहट था कि कहीं कमांड टास्क सर मेरा थोड़ा मुश्किल था। एक मेथड निकाल दिया था, तो सर ने बोला कि टेल मी फाइंड आउट अनदर वे टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो उसमें थोड़ा अटक गया था, तो मैंने वही बोल दिया। इंटरव्यू में भी जो वो पेंट करने का क्वेश्चन आया था, मेजर द साइज, वो सही से नहीं बोल पाया था। सो आई मेंशन्ड एवरीथिंग सर। वेरी गुड। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एंड आई थिंक लॉट ऑफ कैंडिडेट दे लिसनिंग दिस इंटरव्यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबको ये बात सीखनी चाहिए। जितना अपनी खूबियों को बताने में हम इंटरेस्टेड होते हैं और हम उनको काउंट कराते हैं अच्छे से, उतनी ही ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर कमियां हैं, खामियां हैं, उनको भी हम काउंट करें और स्पष्ट रूप से बताएं। बिकॉज कहीं ना कहीं सच तो यही कि आपने वो नहीं किया, और एग्जैक्टली उन्हें पता है, ये ऐसी कोई बात नहीं जो आप छिपा लेंगे। बट अगर आप उन चीज़ का रियलाइजेशन कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है, एंड दैट्स द वे जिससे पता चलता है कि आप खुद को कितना इंप्रूव करना चाहते हैं और कितना बेहतर होना चाहते हैं। एक्चुअली सर, और एसएसबी इज ऑल अबाउट कि वो प्रिडिक्शन पे चलता है कि इस इंसान को अगर हम 4 साल ट्रेनिंग देंगे तो ये कैसा ऑफिसर बनेगा। सो इफ यू आर अ गाय जो अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मुझसे गलती हुई एंड आई कैन इंप्रूव इट इफ गिवन अ चांस, तो डेफिनेटली अगर इसको ट्रेनिंग दी जाएगी ही विल बिकम अ रियली गुड ऑफिसर। दैट्स द क्वालिटी दे आर लुकिंग फॉर। ओआईआर में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका प्रत्युष? सर ओआईआर बहुत प्रैक्टिस किया था सर हमने, तो मेरा 5 मिनट्स पहले ही खत्म हो गया था सर 2 टाइम। तो मैं वेट कर रहा था, बाकी लोग लिख रहे थे। वो थोड़ा ऑड लगा। टेंशन लेने का नहीं, ओआईआर जब अच्छा हुआ था तो स्क्रीनिंग में तो तुम्हें जाना ही था, वो तो एक प्लस फैक्टर आपके साथ था। और उसकी आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी कि बस एक मौका मिल जाए, 100 आउट ऑफ 100 करेंगे हम।
चलो बढ़िया। सो एसएसबी की प्रैक्टिस का आपको कितना बेनिफिट हुआ वहाँ पे आपका? प्रैक्टिस तो मैटर करता है सर, क्योंकि हम प्रोसेस के थ्रू अगर एक बार फ़ैमिलियराइज़ हो जाए और फिर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता, हमें याद नहीं रखना पड़ता कि कौन-सा टास्क नेक्स्ट आने वाला है, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ लोग थे सर हमारे वहाँ कि उन लोग प्रोसेस ही नहीं पता, सिर्फ़ उनको स्क्रीन इन होके अंदर घुसना था सर, हमारे ग्रुप में थे। उसके बाद कुछ कोई आइडिया नहीं है, हमसे पूछते थे क्या होने वाला है नेक्स्ट, कैसे बोलना है, वो सब सर। तो एक बार फुल प्रोसेस को जानना इज़ वेरी नेसेसरी सर। गाइडेंस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट गाइडेंस आपका प्रोजेक्शन कभी क्लियर नहीं होता है, और जब आपके टारगेट्स एंड प्रोजेक्शंस नहीं क्लियर होते हैं तो आपके एफर्ट्स भी जो होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं जहां एग्जैक्टली होना चाहिए उनको। दैट्स रियली वेरी ट्रू। कितने भाई बहन हैं प्रत्युष साहब? मैं अकेला हूँ सर, आई एम द ओनली चाइल्ड। अच्छा, तो मम्मी पापा इज कम्प्लीटली रेडी कि फौज में भेजना है इसको? वो पूछा था सर इंटरव्यू में क्वेश्चन कि यू आर द ओनली सन, व्हाई योर पेरेंट्स आर सेंडिंग यू टू द आर्म्ड फोर्सेस। तो मैंने बोला माय फादर एग्रीड, माय मदर डिडंट एग्री, बट आई सेड हर अबाउट द पर्क्स एंड शी लाइक द लाइफस्टाइल एंड वे ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑफिसर। So he was satisfied, then he moved on to the next question. नहीं, इट्स अ वेरी जेन्युइन आंसर एक्चुअली। लुक प्रत्युष, एक चीज बड़ी होती है, लोग जो ये बात नहीं समझते श्रेयांश सर, लोगों को लगता है कुछ ड्रामेटिक आंसर देंगे तभी कुछ अलग इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है। एवरी आंसर शुड बी वेरी नेचुरल। आपने बिल्कुल नेचुरल बात की यहाँ पे कि फादर तो अग्रीड है बट मदर, लाजमी सी बात है, और ये कोई बहुत फिक्टिशियस बात नहीं जो आपने की, ये सच्ची बात है कि मदर एग्री नहीं होंगी कहीं, बट आपने समझाया होगा लाइफस्टाइल को लेके, प्रायोरिटीज को लेकर के, लाइफ सेटलमेंट को लेके। तो कोई भी माँ हो, कोई भी फादर हो, लाजमी सी बात वो चाहेंगे कि उसके बच्चे का करियर सही जगह सेटल डाउन हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो एंड दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ लीडर ना बच्चा। प्रत्युष, ये लीडर की एक क्वालिटी भी तो है कि वो जो करना चाहता है, जो पाना चाहता है, सबसे पहले अपने फैमिली को ही नहीं कन्विंस कर पा रहा है तो किसी और को क्या करेगा बैठ करके। तो दिस इज अ वे विच रियली रिलेट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड सो अ रियल लीडरशिप क्वालिटी जो आप वहाँ पे दिखाने की कोशिश की। चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक मुझे तो प्रत्युष को लेके बहुत कॉन्फिडेंट मैं पहले से ही था, एंड वो चीज़ प्रत्युष ने प्रूव की, एंड व्हाट जेंटलनेस एंड जनरेशन आई हैव जस्ट सीन थ्रू आउट द जर्नी। बिकॉज उतना मेरा इसका मुलाकात तो नहीं हुआ है, बट ऑब्वियसली आई गॉट एवरीवेयर फीडबैक। प्रत्युष, मुझे फीडबैक्स तो मिलती ही रहती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे सर लोगों से कि विच कैंडिडेट इज डूइंग वेल, कौन अच्छा कर रहा है, कैसे कर, तो नज़र एक तो रहती है मेरी। वही मैं अभी श्रेयांश सर को भी बोल रहा था कि लाइक यू नीड टू बी वेरी एक्टिव इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो लाइक एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बनी रहे। शायद एक राइट टाइम पे एक राइट सपोर्ट, राइट गाइडेंस किसी को भी सफलता दिला सकता है। और हमारा तो धर्म ही यही होना चाहिए कि हम कितना अवेयरनेस दे सकते हैं, कितनी अच्छी बातें कर सकते हैं और कितना सिखा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का सोशल वर्क है जो हम समाज में कर रहे हैं, और यही तरीका है। बिकॉज जैसे अभी आपने कहा प्रत्युष, की लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट रियली अवेयर अबाउट द प्रोसीजर, उनको प्रोसीजर तक नहीं पता है। जबकि ऐसा नहीं, वो जानना चाहें तो देयर इज अ लॉट ऑफ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सीख सकते हैं। मैं नहीं कहता कि हर आदमी एकेडमी ही ज्वाइन कर लेता है, बट अगर उसके अंदर जिज्ञासा है, जील है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनसे वो सीख सकता है और बेहतर कर सकता है चीज़ों को। तो आई रियली लव टू टॉक प्रत्युष, एंड गुड लक फॉर माय साइड बडी, एंड जल्द ही आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाए। मेडिकल वाज ओके, देयर इज नथिंग इशू इन मेडिकल ना प्रत्युष? Yes sir, yes. चलो दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिक। एंड फटाफट मेरिट आ जाए। कब तक आ जानी है मेरिट आपकी? So probably November or December. नवंबर दिसंबर तक आ जाएगा। चलो बढ़िया, एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड बेस्ट ऑफ लक क्या, मैं तो सीधा कहता हूँ कि 100% प्रत्युष का मेरिट में नाम आ रहा है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन मार्क फॉर दैट। एंड बेस्ट करिए प्रत्युष, यू हैव अ गुड लाइफ, एंड बहुत कुछ आगे है। जब भी मौका मिले, जितना भी मौका मिले बच्चा, दूसरों को सिखाना, अच्छी बात बताना, और ये भी एक वर्क है जो हमें समाज में करना चाहिए आगे जाने के लिए। श्रेयांश सर, कुछ पूछना है लास्ट में आपको? सर एक एग्जांपल यही शो करना चाहूँगे, बाहर कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर एसएसबी के इंटरव्यू में कभी झूठ बोल सकते हैं कि अपनी अचीवमेंट्स को, सो वही रिप्लाई रहता है। प्रत्युष का एग्जांपल हम दे सकते हैं कि मेक योर रियलिटी सो ब्यूटीफुल कि आपको झूठ बोलना ही ना पड़े। एग्जैक्टली, मदर का एग्जांपल हो गया जो रिप्लाई, एग्जांपल इज नेचुरल। लाइक बच्चे ने कहा कि लाइक बिल्कुल सच है कि फादर ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा गुजारना चाहते होंगे, और ये फैक्ट है। मुझे लगता है कि प्रत्युष ये हर फादर का विलिंग है। इवन वो कहते हैं ये बात नहीं कहते, बट एटलीस्ट यार आपने रियलाइज किया उस बात को, मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगी ऑनेस्टली दिल से। तो आई थिंक आप एक छोटी उम्र में जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी बच्चा आप में है, जो बैलेंस है, दैट्स रियली ग्रेट, वो इंस्पायरिंग है, और ये अच्छा है। मुझे लगता है सबको इससे सीखना चाहिए। ये किसी भी चीज़ का जवाब
अच्छा भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, उसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, वो सीधा इधर से आना चाहिए। तो 10 वट एग्जैक्टली यू डू, और ये चीज़ सबको इम्प्रेस करती है, वो कोई भी हो प्रत्युष। तो गुड लक फ्रॉम आवर साइड, एंड बिल्कुल कनेक्शन में रहिए पूरी तरह से, एंड श्रेयांश सर लगातार बात करते रहेंगे। कभी भी कोई मदद, कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो प्रत्युष भी आर डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। एंड अगेन लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आपके मम्मी पापा को भी जो है थैंक्स बोलिएगा मेरी तरफ से, बिकॉज आई थिंक उनका भी बहुत एफर्ट्स एंड योगदान है जिस वजह से आप कुछ कर पाए, एंड थैंक यू सो मच, एंड अगेन विश यू गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर।